अफसोस इस बात पर है कि आज लोग ऐसे हो चले, आज लोग ऐसे हो चले कि बाप को बेटे से कीना, बेटे को बाप से कीना, बेटी को माँ से कीना, माँ को बेटी से कीना, भाई को भाई से कीना, भाई को बहन से कीना, पड़ोस को पड़ोसी से कीना। आज मैं आपको क्या बताऊं, मुक्तदी को इमाम से कीना, सामईन को मुकर्रिर से कीना, मैं आपको क्या बताऊं, शागिर्दों को उस्ताद से कीना। आज के दौर में ये चल रहा है। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा मेरे दोस्त। अभी क़िरात कलाम पाक के बाद दो बेहतरीन नातखाओं ने हमारे सामने पेश की। उन अशार को सुनते हुए मैं देख रहा था कि हमारे इस मजलिस में, इस मस्जिद में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से बस आंसू गिरने ही वाले थे कि अशार आगे बढ़ते चले गए तो मैं समझता हूं कि उनके आंसू गिरने से रुके, वरना तो उन अशार में जिस तरह का दर्द था उसका हक तो ये था कि हम अश्कबार हो जाते, हम खून के आंसू रो जाते। हक तो ये था। ऐसे बेहतरीन अशार हमारे सामने पेश किए जा रहे थे, जिसमें से एक शेर मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है। हमारे लिए कुल्फतें लाख सहकर अता की है दीन और ईमान की नेमत। मिल्लत के नौजवानों और बुजुर्गों, हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने इस एक शेर के अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से को बयान कर दिया। मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन आप हजरात में से कुछ अहबाब को मैंने देखा कि वो बहुत गमज़दा थे, वो बहुत दुख में थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इन अशार को सुनकर। तो मैंने कहा चलो बात यहीं से शुरू हो। दोस्तों, जैसा कि खुद हजरत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम ने इन अशार में एक दर्द को पेश किया, ऐसे ही बहुत सारे शुआरा ने बहुत सारे अशआर में, बहुत सारी किताबों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के उन पहलुओं को हमारे सामने रखा, जिन पहलुओं में से एक वाकया मैं आपको बताते हुए अपनी बात शुरू करूंगा और अपने मौजू पे आने की मैं कोशिश करूंगा। आज जिस रात में हम यहां पर जमा हैं और हम अपने दानिस्त में ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और जो नौउमर लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, वो समझते हैं कि आज की रात खाने पीने की रात है, वो समझते हैं कि आज की रात अच्छे कपड़े पहनने की रात है, वो समझते हैं कि आज का फेस्टिवल नहा धोकर मस्जिद चलने का है। लेकिन दोस्तों, ये रात जहां से उठी, इस रात का सबूत जहां से मेरे दोस्तों मिलता है, वो वाकया मैं आपके सामने रखूं तो शायद किसी के आंसू गिरने से रुके, शायद किसी का दिल रोने से रुके। हजरत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हदीस का तर्जुमा और उसका मतलब मैं आप हजरात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिनमें दम है, जिनमें जिगर है, वो अपने जिगर को थाम कर बैठे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हमारे लिए मेरे दोस्तों क्या था और हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां छोड़ दिया है। आप सुन लें, अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हुए हैं, बहुत देर हो चुकी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरकत नहीं होती। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे डर होने लगा कि कहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल तो ना हो गया हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के अंगूठे को हिलाकर देखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद से हिलाते हैं और हरकत करते हैं तो उनको इत्मीनान होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। जब मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बड़ी तवील थी,
जब खत्म हो गई तो अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आया आयशा बताओ ये तुमने क्या कर दिया। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मेरा माल आप पर कुर्बान, मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान। आप बहुत देर से सजदे में थे और आपकी हरकत नहीं हो रही थी। मैं समझी कि कहीं आपकी रूह परवास तो नहीं हुई, कहीं आप अल्लाह से मुलाकात तो नहीं कर लिए, यानी आपका इंतकाल तो नहीं हो गया। इसलिए मैं इत्मीनान के लिए मैंने आपके अंगूठे को हिलाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि आयशा, क्या नहीं जानती कि आज की रात कौन सी रात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात शाबान की 15वीं रात है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी आसमान पर आते हैं। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी आसमान पर अपने फरिश्तों को भेजते हैं और वहां से निदा लगाई जाती है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह का यह ऐलान होता है कि पूछ लो, मांग लो, कुछ मांगना हो तो मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की रात मेरे दोस्तों आखिरी आसमान पर यह निदा लगवाते हैं कि अगर तुम्हें सेहत चाहिए पूछ लो, मैं अता करूंगा। तुम्हें औलाद चाहिए मांग लो, मैं दे दूंगा। तुम्हें नौकरी चाहिए मांग लो, मैं दे दूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं। मैं आपको मुद्दे पे लाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सजदे में या इस तरह के सजदों में हमेशा क्या मांगा, आपको जानना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल नहीं मांगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहदा नहीं मांगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत नहीं मांगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारी नहीं मांगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती नहीं मांगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जब भी अल्लाह के सामने दुआ की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यही दुआएं की। मैं आपको बताना यह चाहता हूं, आज की रात थी, शाबान की 15वीं रात थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, अपने अल्लाह को राजी करवाने की कोशिश में थे, कामयाब कोशिश में थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग क्या रहे थे? अपनी उम्मत की खैरियत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग क्या रहे थे? अपनी उम्मत का ईमान पर बाकी रहना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे थे? अपनी उम्मत की औलाद का अपने वालिदैन की इताअत करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे थे? अपनी उम्मत का अपने पड़ोसियों के साथ सही सलूक करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे थे? अपनी उम्मत का अपने रिश्तेदारों के साथ सही रिश्ता रखना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मांग रहे थे? अपनी उम्मत की जुबान का सही इस्तेमाल हो, अपनी उम्मत की आंखों का सही इस्तेमाल हो, उनके पैसे का सही इस्तेमाल हो, उनके हाथ पैर का सही इस्तेमाल हो, उनकी सोच और समझ का मेरे दोस्तों सही इस्तेमाल हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ मांगा अपने अल्लाह से, और अपने खुदा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजी करने की हमेशा कोशिश की और हमेशा यही मांगा। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया। अब सवाल ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हजरत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहू ने इरशाद फरमाया, हमारे लिए कुल्फते लाके सहकर अता की है हमको दीनो ईमान की नेमत। इसका हमने क्या किया? आप जानते भी हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्फत का क्या मतलब होता है, मुसीबत का क्या मतलब होता है। मेरे दोस्तों, मुसीबत का एम भी हमारी जिंदगियों में नहीं है, मुसीबत का मीम भी हमारी जिंदगियों में आज तक नहीं आया। अगरचे मैं देख रहा हूं कि एक उम्र यहां पर गुजारे हुए बैठे हुए हैं, कुछ मेरे बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 60 और 70 साल भी गुजार दिए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस तरह की तकलीफें आई हैं, जिस तरह की कुल्फतें आई हैं, मेरे दोस्तों, हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी में वो आए। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकलीफात का क्या लिहाज रखा।
आज शब बारात की रात है। मैं आपको इस तरफ भी इशारा करता चलूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं की बरकत से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को कदम कदम पर अज्र का, कदम कदम पर माफ करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला फरमाया है। हाँ, छोटी छोटी परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देते हैं और हमें माफ करते हैं। यूं भी बताता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर अर्रहमान अर्रहीम ना होते, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ना होते, तो दोस्तों हम में से कोई हम में से सुनने के काबिल ना होता, कोई हम में से देखने के काबिल ना होता, कोई हम में से बोलने के काबिल ना होता, कोई हम में से चलने के काबिल ना होता, कोई हम में से छूने के काबिल ना होता। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आप थोड़ा सा जहन लगाएं और सोचें, अगर अल्लाह का फैसला यह होता कि अगर किसी ने एक मर्तबा निगाहों का गलत इस्तेमाल किया तो उसकी 1% बीनाई खत्म होगी, ये अगर अल्लाह का फैसला होता, अगर अल्लाह का यह फैसला होता कि अगर किसी ने गलत सुना तो उसके सुनने की 1% सुनने की ताकत हम खत्म कर देंगे, अगर अल्लाह का यह फैसला होता अगर किसी ने गलत कहा तो उसकी जुबान 1% पत्थर की हो जाएगी, अगर अल्लाह का फैसला यह होता कि अगर किसी ने गलत सोचा तो उसको सोचने की उसकी जो ताकत है 1% खत्म होगी, तो आप बताइए आज पूरी दुनिया में, आज हमारी इस पूरी मजलिस में क्या कोई देखने वाला मौजूद होता? क्या कोई सुनने वाला मौजूद होता? क्या कोई बोलने वाला मौजूद होता? हरगिज़ नहीं हो सकता। ये अल्लाह का फजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको इस तरह के अजाब से महफूज रखा, वरना तो आपको जानना चाहिए पिछली उम्मतों ने, मौलाना मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, पिछली उम्मतों में जैसे जैसे वो अजाब करते थे वैसे वैसे उनको खत्म कर दिया जाता था। कभी पत्थरों की बारिश हो रही, कभी बंदर बना दिए जा रहे, कभी सूअर बना दिए जा रहे, कभी तूफान आ जा रहा। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मतों को खत्म कर दिया, लेकिन इस उम्मत पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दुआओं की वजह से इज्तिमाई अजाब को रोक दिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि हमने दीन के लिए क्या किया? हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए, हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान के लिए हमने क्या किया? सवाल यही है। शब बारात की रात, जैसा कि आप जानते हैं, बाहर पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा ऐलान लगा हुआ है कि फजाइल शब बारात बयान किए जाएंगे। मैं माफी चाहता हूं, हमने 10 मरतबा फजाइल शब बारात सुन लिए। कोई ऐसे हैं इस मजलिस में जिन्होंने 20 मरतबा सुन ली है, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 30 मरतबा सुन लिया है, कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने 40 और 50 मरतबा भी सुन लिया कि भाई शब बारात में दुआएं करेंगे तो दुआएं कबूल होंगी। हम सब सुन चुके हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम सुन सुन के सुंद हो चुके हैं। अमल 1% भी नहीं है, 0 बट्टे सन्नाटा है। और वो गर्मी हम इंशाअल्लाह पैदा करने के आपस में बात करके कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो, हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतने कुल्फतें, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरज क्या थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियां दी गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर से निकाल दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे खानदान के साथ कैद कर दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते कांटे बिछा दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के कचोके मारे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमलों से सताया गया, आपको काहिन कहा गया, पागल कहा गया, जादूगर कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर क्यों इन तमाम चीजों को सहा? क्या आप नहीं जानते ताइफ में क्या हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से लुत्फुत हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुलाम थे वो कंधा दे देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालते थे।
उस वक्त क्या हुआ, फरिश्ते आए मेरे दोस्त, फरिश्ते आके कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं, आप इशारा फरमाएं तो इस ताइफ की बस्ती को हम रगड़ देंगे, दो पहाड़ों के दरमियान कुचल देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये न सही, इनकी आने वाली औलाद मुझ पर ईमान लाएगी, मेरी सुन्नतों पर अमल करेगी, मेरी आंखों की ठंडक बनेगी। लेकिन दोस्तों माफ कीजिएगा, जरा कड़वे घूंट हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमने क्या किया? क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं जानते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारे नामे आमाल पेश किए जाते हैं? क्या आपका अकीदा ये नहीं है? अगर नहीं है तो यह अकीदा होना चाहिए। यह अकीदा होना चाहिए कि मेरे और आपके नामे आमाल हर पीर और हर जुमेरात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाते हैं। मेरे दोस्त, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि वनप्रति वालों ने निगाहों का सही इस्तेमाल नहीं किया, देखेंगे कि वनप्रति वालों ने जुबान का इस्तेमाल सही नहीं किया, देखेंगे कि पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो आप बताइए मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी या खुशी होगी? बड़े बोल हैं मैं जो आगे कहने वाला हूं, माफ कीजिएगा, बड़े बोल हैं, माफ कीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जिन्होंने कांटे बिछाए, उनका मकसद था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। जिन्होंने कचरा फेंका, उनका मकसद था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत ना मिले। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की, उनका मकसद यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। दोस्तों, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। मेरे आका को ठंडक नमाज से मिलती है, लेकिन मेरे नौजवान दोस्त नमाज से दूर भागते हैं। अफसोस है। आपने जाना, मेरे आका ने ताइफ के पहाड़ के फरिश्तों को कहा कि तुम्हें कुचलने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे आका ने कहा था, एक मर्तबा आपको मैं बताता चलूं, मेरा मन करता है कि मैं नमाज फज्र के लिए किसी और को कहूं कि तुम नमाज पढ़ाओ, और मैं जाऊं बस्ती में और उन घरों को आग लगा दूं जिन घरों में मर्द हजरात मौजूद हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। किस तकलीफ से इरशाद फरमाया होगा, लेकिन अफसोस इस बात पर है, आज हमारी बस्तियों में जो मस्जिदें हैं मेरे दोस्त, उसमें फज्र की नमाज में आप यकीन जानिए 10 से 12 के अलावा अफराद नहीं है। मैं आपको ग्राउंड की बात बता रहा हूं, मैं बस आसमानों की बात बताकर जाने नहीं आया। मेरे आका ने कहा कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, लेकिन मेरे नौजवान कहां है? कहां है नौजवान? कहां है नौजवान जो चाय के ठेले पे मौजूद हैं, जो होटल्स में मौजूद हैं, जो शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं, जो किसी रैली में मौजूद हैं, जो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी मुल्क में किसी ने अगर गुस्ताखी की तो यहां वो नारे लगाने के लिए मौजूद है। लेकिन मैं उनसे सवाल यह करना चाहता हूं, आप फज्र में कहां मर जाते हैं? आप ज़ुहर में कहां खो जाते हैं? आपको समझ में क्यों नहीं आता? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना आज हमारे लिए क्यों दुश्वार हुआ है? मैं गर्मी पैदा करने की कोशिश करना चाहता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे दोस्त तो मामूल ये था, जब बाजार के लिए जाते तो बेवाओं के घरों पे जाके नॉक करते, बड़ी माँ तुम्हारे लिए कुछ लाओ, मैं बाजार जा रहा हूं। आज हमारे नौजवान बेवाओं को क्यों तन्हा छोड़ चुके हैं? ज़ईफ लोगों को क्यों तन्हा छोड़ चुके हैं? मैं ग्राउंड की बात करना चाहता हूं, अमल की बात करना चाहता हूं। मैं ये बातें सारी इसलिए कह रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुसीबतें उठाई वो मेरे और आपके लिए, लेकिन हमने रिटर्न गिफ्ट क्या दिया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उन वाक़यात का वास्ता, शब बारात की इस मुबारक रात का वास्ता, हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्त को एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, आज की रात भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, जिनकी दुआएं आज की रात भी कबूल नहीं होंगी। मैं ये बात बताते बताते रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और अपनी मेहरबानी से हमारी पूरी उम्मत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को जगह जगह बख्शने का ऐलान फरमाया। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ करते चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मस्जिद को पैदल चलता आएगा तो उसके एक एक कदम पे हम नेकी देंगे और एक एक गुनाह माफ करेंगे। ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी पर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले उसकी तमाम उसके जो गुनाह है उन गुनाहों को माफ करेंगे, उसके दर्जात को बुलंद करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतजार में रहेगा तो हर लम्हा उसके लिए सवाब लिखा जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर कोई बाथरूम भी जाता है तो मेरे दोस्त, जितनी देर वो बाथरूम में बैठता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए नेकियां लिखते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर एक एहसान है, ये रहमतें हैं, ये बरकतें हैं। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर थोड़े दिन में एक ऐसा इवेंट हमें दिया है, कभी शब मेराज के नाम पर, कभी शब बारात के नाम पर, कभी 10 मुहर्रम के नाम पर, कभी रमजान के नाम पर, कभी शाबान के बाबरकत महीने के नाम पर, कभी बकरीद के नाम पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे कुछ चीजें हमारे लिए दी हैं कि ताकि उसके अंदर हम सही हो जाएं, हम समझ जाएं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होने की कोशिश करें। रिहर्सल हमें यहाँ पर करवाया जाता है, प्रैक्टिस यहाँ पर हमें करवाई जाती है। तो उसी में से एक आपकी आज की शब बारात की रात है। इस रात में जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी आसमान पर यह निदा लगवाते हैं कि जिसे जो मांगना है मांगो, मैं अता करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 लोगों के बारे में बताया कि ऐसे लोगों की आज की रात भी मगफिरत नहीं होगी, आज की रात भी ऐसे लोगों को कुछ दिया नहीं जाएगा। उनमें से एक शराबी है। अल्लाह का फजल है कि हम मुसलमानों के अंदर शराब नोशी का ज्यादा चलन नहीं रहा, ये अल्लाह का फजल है और हमारे बड़ों की मेहनतें हैं और चलत फिरत से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी बरकतें हैं कि इससे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान रहे। लेकिन एक और बात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो है, जिस आदमी के अंदर कीना होगा उसकी भी दुआ आज कबूल नहीं की जाएगी, उसी के मुंह पे मार दी जाएगी। इस पर थोड़ा सा मैं तबसरा करना चाहूंगा, गुफ्तगू करना चाहूंगा ग्राउंड लेवल पर। कीना कपट आज अगर थर्मामीटर होता ना, जैसा बुखार देखना है, इस तरह का थर्मामीटर अगर होता तो शायद ही कोई बच सकता कि जिसके दिल में कीना कपट नहीं। अफसोस इस बात पर है, अफसोस इस बात पर है कि आज लोग ऐसे हो चले, आज लोग ऐसे हो चले कि बाप को बेटे से कीना, बेटे को बाप से कीना, बेटी को मां से कीना, मां को बेटी से कीना, भाई को भाई से कीना, भाई को बहन से कीना, पड़ोस को पड़ोसी से कीना। आज मैं आपको क्या बताऊं, मुक्तदी को इमाम से कीना, सामईन को मुकर्रिर से कीना, मैं आपको क्या बताऊं, शागिर्दों को उस्ताद से कीना। आज के दौर में ये चल रहा है, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा मेरे दोस्त, आज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। आप यकीन जानिए, एक छत के नीचे हैं, एक दस्तर पर बैठ के खाने की जरूरत है, लेकिन एक भाई जब तक उठेगा नहीं उस दस्तर से दूसरा भाई आके नहीं बैठेगा। ये क्या है? ये कीना है। दिल गंदा हो चुका है, दिल में दुश्मनियां भरी जा चुकी हैं। एक भाई दूसरे भाई से हाय हेलो करने के लिए तैयार नहीं। पड़ोसियों का तो दूर की बात है, दूर के रिश्तेदारों का तो दूर की बात है, बाप और बेटे में टॉम एंड जेरी चलती है। एक कमरे में बाप है तो बेटा दूसरे कमरे में, फिर बेटा तीसरे कमरे में जाएगा तो बाप वहां से निकल जाएगा, अगर बेटा पहले से है तो बेटा निकल जाएगा। टॉम एंड जेरी खेल रहे, बाप बेटा एक कमरे में जमा नहीं हो पा रहे। आज ये कीना है। जिसके अंदर कीना होगा, जिसके अंदर बुग़्ज़ होगा,
जिसके अंदर अदावतें होगी, जरा सा भी किसी से अगर चकमक होगा तो मेरे दोस्त आज की दुआएं करना मेरे लिए और आपके लिए बेकार है। इसलिए कि आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में कीना होगा आज की रात उसकी नहीं सुनी जाएगी। अरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये मेरा इरशाद नहीं है, ये किसी और का नहीं है। आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिन्होंने उंगली से इशारा किया था तो चांद के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो टुकड़े कर दिए थे। जिन्होंने मुट्ठी में कंकर उठाया था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जुबान देती थी। जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सूरज को रोक दिया गया था, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाता था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने इरशाद फरमाया, जिसके दिल में कीना होगा, जिसके दिल में कीना होगा आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे दुआएं कबूल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, खास तौर से मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आपकी मेरी जो कोताहियां हैं, जो अपने वालिदैन के साथ है, जो अपनी वालिदा के साथ है, जो अपनी बहन और बहन भाई के साथ है, जो अपने अड़ोस पड़ोस के साथ है, जो अपने दोस्त अहबाब के साथ है, दोस्तों उसको खत्म कर दो, उससे अल्लाह के सामने माफी मांग लो, उससे उस शख्स के साथ माफी मांग लो जिसके साथ हमारा मामला होगा, वरना तो हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। ये ऑथेंटिक बात है, इस पे ठप्पा लग चुका है। अगर किसी के दिल में कीना होगा तो उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। अरे भाई, मालूम कैसा होगा कि आपके अंदर कीना है या नहीं, मेरे अंदर कीना है या नहीं? बस किसी से जलन हो रही तो समझो उससे हमारे को परेशानी है। किसी की किसी भी तरक्की से अगर हमें जलन हो रही हो तो आप समझ लें कि हमारे अंदर कीना है, हमारे अंदर बुग़्ज़ है, अदावत है। किसी की परेशानी देख कर अगर हमें तसल्ली होती हो, हमें सुकून मिलता हो, तो समझ लें कि हमारा सुकून ये गारत करेगा हमें, ये सुकून हमें गारत करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत परेशान होते, कैसा मालूम होता? दिल में है तो कैसा मालूम होता? अल्लाह वालों के पास जाओ जी, मालूम होता बोले तो उनको कैसा मालूम होता? अरे उनकी नजर वैसी रहती। लेकिन एक नुस्खा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर किसी की मुसीबत से हमें खुशी हो, किसी की मुसीबत से हमें खुशी हो, तो हम समझें कि भाई माफ कर दे, माफ कर दे, तेरे से मेरे अंदर कीना दिख रहा, अब मेरे को माफ कर दे, बस मेरे को माफ कर दे, उससे माफी मांग ले। अगर किसी की मुसीबत पे हमें खुशी होती है जी, इसी तरह से अगर किसी की खुशी से हमें जलन होती है तो समझ लें कि हमारे अंदर कीना कपट है उसके ताल्लुक से। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम गौर करें, हमें चाहिए, आमतौर से मैं कहता हूं कि हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आउट करें, शार्ट आउट करें, लिस्ट बनाएं, फिर एक एक से माफी मांगे। आजकल क्या सारे टेक्स्ट कर रहे और व्हाट्सअप कर रहे, इंस्टाग्राम कर रहे और बोल रहे कि भाई हम माफ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा उतने नहीं आए मैसेज, अल्लाह का फजल है। उलमा इतना बोले, जरा कुछ समझ में आया, खाली मैसेज भेजे तो कुछ नहीं होता बोलते, अल्लाह का फजल है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सुबह सादिक तक ये ऑफर है, ये सेल है, ये ऑफर है हमारे पास कि सुबह सादिक तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मांगेंगे अता करेंगे, जो मांगेंगे अता करेंगे। अरे मांग के देखो भाई, जो मांगेंगे अता करेंगे। हूर परी मांग लो अता करेंगे, दौलत मांगो अता करेंगे, औलाद मांगो अता करेंगे, ओहदा मांगो अता करेंगे, जो मांगो अता करेंगे। लेकिन जरा एंटीवायरस भी डाल लो, वायरस रहे तो नहीं चलता ये सॉफ्टवेयर। आज का जो सॉफ्टवेयर है वायरस से चलने वाला नहीं है। उसका एंटीवायरस क्या है? कीना कपट हमारे अंदर से खत्म कर देना। अगर कीना कपट हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वालिदैन का नाफरमान होगा उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप यकीन जानिए, किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी कॉलोनी में, किसी गली में ऐसा घर मौजूद नहीं रहा आज जहां वालिदैन की नाफरमानी ना होती हो। कहां से दर्द लाएं और कहां से तकसीम करें? हमारी ये औलाद है, हमारे ही सामने है और हमारी नाफरमानी हो रही है। ऐसे ऐसे बड़े लोगों को देखा जा रहा है, आपके शहर में भी यकीनन होंगे, वो रोते हैं अपनी औलाद पर,
वो रोते हैं अपनी औलाद पर, क्या औलाद ने ये क्या कर दिया, क्या इसलिए हमने अपना निवाला रोक कर इनको खिलाया था। वो कहते हैं कि क्या इसलिए हमने ईद में पुराने कपड़े पहनकर इन्हें नए कपड़े पहनवाया था, क्या इसलिए हमने मेहनत मजदूरी करके खून पसीना एक करके इनको डिग्री दिलाने की हमने कोशिश की है। आज जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने हमें घर से बाहर कर दिया। आज हमारी दवाई नहीं पूछते वो, आज एक जोड़ा कपड़े हमें लाकर नहीं देते। इस तरह की शिकायतें मेरे दोस्तों आज किस घर से नहीं है, किस बस्ती से नहीं है, किस गांव और शहर से नहीं है। अगर मामला हमारा अपने वालिदैन के साथ ये होगा, अगर मामला हमारा अपने वालिदैन के साथ ये होगा, तो आप बताइए मुझे कि हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी, कैसे कबूल हो सकती हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं साहब, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। आपके बाजू क्यों है? आपके भाई के घर में ऐसा क्यों है? अगर आपके घर में नहीं है, आपके भाई के घर में क्यों है? आपके पड़ोस में क्यों है? आपकी गली और बस्ती में क्यों है? आपके गांव और शहर में क्यों है ऐसा माहौल? यह भी आपसे पूछा जाएगा, यह भी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा बच नहीं सकते कि हमारे घर में तो टीपू सुल्तान पैदा हो गए, तो दूसरे के घर में क्यों नहीं हो गए? दूसरे का घर का क्या होगा? उनको दावत कौन देगा? उन औलाद को कौन समझाएगा कि वालिदैन को सर पे रख लिया करो। वालिदैन को जूतियों में रखने का नहीं, सर पे उठा के रखने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, अगर हमने अपने घर, अपने खानदान, अपने गली मोहल्ले, अपनी बस्ती, अपने गांव और शहर में वालिदैन का एहतराम करना अगर हमने लड़कों को नहीं सिखाया, तो समझ लीजिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। क्या आप नहीं जानते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए। कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने वालिदा की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि उन्हें टोकरे में उठाया और उठाकर उन्हें तवाफ करने लगा। उन्होंने गिलाजत किया, उनकी गिलाजत मेरे ऊपर गिरती गई, लेकिन मैंने रुका नहीं, मैंने तवाफ पूरा किया। बाद में जाकर मैंने नहाया। फिर उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपने वालिदा का हक अदा किया? कुर्बान जाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबी सुन लो, ओ मेरे सहाबी सुन लो, तुम्हारी मां ने तुम्हें अपने पेट में जब पाला था, तुमने एक पैर से उसको मारा था, तो उसको जो आह निकली थी, तुम्हारी मां ने जो आह कहा था, उस एक आह का भी तुमने हक अदा नहीं किया। अब आप बताइए, हमारी बस्ती में अपने वालिदैन के साथ क्या मामला हो रहा है? कहीं कोई झिड़क रहा है, कहीं कोई मार रहा है, कहीं कोई साल भर हो गया उसे अपने कपड़े लाकर नहीं देखता, कोई दवाई लाकर नहीं देता। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बस्तियों पर, ऐसे शहरों पर कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत की नजर डालेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब बारात से, शब बारात की दुआओं से अपने वालिदैन की नाफरमानी को जोड़कर क्या बताया है? क्या बताया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में खुद फरमाया, वला तनहरुमा उफ, अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो। अरे उफ का क्या मतलब है? क्या तर्जुमा कर सकते भाई? उफ का तर्जुमा बाज लोगों ने, माहिर लोगों ने बताया कि वालिदा ने कहा कि बेटा जरा हट जाओ, तो बोला, बच्चा बोला, पहले बोलना नहीं, बड़े बात बोलते क्या, गया बर्बाद हो गया। उन्हें समझ रहा क्या क्या कि रिज्यूम क्यों रिजेक्ट हो रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पैसे भी खिला रहा हूं। कैसा रिज्यूम पास होता तुम्हारा? पहले अपनी वालिदा के पैरों में गिरो, पहले अपने वालिद के पैरों में गिरो, फिर माफी मांगो, फिर देखो। रिज्यूम रिसीव करने वाला भाग के आता घर को। तो मेरे दोस्तों, जाने अनजाने में, आप यकीन जानिए, जाने अनजाने में, बहुत सी जगह पे अनजाने में और बहुत से घरों में जाने में हमने अपने वालिदैन के साथ बहुत नारवा सलूक किया है, जिससे जो 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 रिजल्ट, जो रिपोर्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी, तो आप बताइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ होगी तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हमारी एक एक हरकत कुरान के खिलाफ हो, हमारी एक एक हरकत सुन्नत के खिलाफ हो, सहाबा के खिलाफ हो, औलिया अल्लाह के खिलाफ हो, तो आप बताइए हमारी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी दुआएं कबूल हो। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इस तरफ भी अपने आप को मुतवज्जे करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट हमारा इस तरफ भी हो
कि भाई पैरा धो के पीना बाकी रह गया वालिदैन के, लेकिन हम समझते क्यों नहीं, हम इस बात को समझते क्यों नहीं। चाहे हमारे वालिदैन किस उम्र में हो, चाहे वालिदैन किस उम्र में हो, बल्कि अगर वो बड़ी उम्र के हों तो मेरे नौजवानों यकीन जानो अहकाम बहुत सख्त है, अहकाम बहुत सख्त है, अहकाम बहुत सख्त है। उनको जरा सी तकलीफ ना हो, उनको जरा सी तकलीफ ना हो, उनको जरा सी तकलीफ हुई आपके जो कामयाबी के चूल्हे हैं वो हिल जाएंगी, आप जो कामयाबी का एम्पायर खड़ा कर दिए हैं वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक इशारा काफी है, कुन फयकून के वो मालिक हैं, वो अगर कहें कि कुन हो जा तो हो जाएगा। आपका बनाया जो स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जो कंपनी है वो धरी की धरी रह जाएगी। आपका जो पोजीशन होगा उस पोजीशन को अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन तले लाने के लिए जो है अल्लाह को कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्तों आज के इस पैगाम में मैं इसको भी नोट करवाना चाहता हूं कि हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें, खूब खिदमत करें। इस दौर में भी ऐसे लोग हैं, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन की बहुत खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं। मैंने अभी सुना, मैं गाड़ी में आ रहा था, एक और मौलाना मस्जिद यूसुफिया में नमाज पढ़ाने के लिए बयान करने के लिए गए। मौलाना बता रहे थे एक फर्जंद के बारे में मौलाना बता रहे थे। हजरत मौलाना शाह कमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, जिनको आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके बड़े फर्जंद हैं मौलाना शाह महमूद साहब, फजलुर रहमान महमूद साहब। इतने बड़े आदमी है, पैसा भी बहुत है, इल्म भी बहुत है और बुजुर्गी भी बहुत है, सब कुछ उनके पास मौजूद है। उनके बारे में मैंने सुना, उनके वालिद जब उनको मारते हैं, मारने के बाद ऐसा दर्द होता उनके हाथ को, तो महमूद साहब जो है ना उनके फर्जंद चप्पल लाके देते कि अब्बा इससे मारो, आपका हाथ दर्द हो रहा तो आप इससे मारो, चप्पल लाके देते। ऐसी औलाद भी आज मौजूद है, लेकिन अफसोस है उस औलाद पर जिस औलाद ने अपने बाप की चप्पल फटी, 1 महीना हो गया लेकिन उसने अभी उसको दुरुस्त नहीं करवाया। अफसोस है उस बेटे पर जिसके बदन पर 1 या 2 जोड़े हैं, वही वो चला रहा, लेकिन दूसरे कपड़े पहनाने उसको फुर्सत नहीं होती। अफसोस है उस औलाद पर जिसके बाप की गोलियां खत्म हो गई, वो बार बार कहता है कि बेटा गोली खत्म होने वाली है, गोलियां खत्म हो जा रहे, गोलियां खत्म हो चुके, लेकिन वो ला नहीं देता। ऐसे बेटों पर अफसोस है। ऐसी औलाद अगर होगी तो आप बताइए कैसे हमारी दुआएं कबूल होगी। अगर मैं कोई बात गलत कहूं तो मेरा गला पकड़ें, मेरा गिरेबान पकड़ें और मेरा हाथ पकड़ लें और मुझसे सवाल करें कि आपने गलत क्यों कहा, आपको इसकी इजाजत है। लेकिन आप जानते हैं मैंने जो कुछ कहा उससे ज्यादा हमारे माशरे में, उससे आगे की चीजें हमारे माशरे में अपने वालिदैन के तई हैं। जरा सी बात पर झिड़कना यह मामूल हो गया, मामूल, कोई ज्यादा वो नहीं। चुबाटा जी तुम्हारे क्या मामूल? अल्लाह के नजदीक मेरे दोस्तों यह हरकत इतनी खतरनाक है कि पूरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, पूरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। ऐसी बीवी मिलेगी, ऐसा काट खाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। औलाद ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करेंगे, इस नहुसत की वजह से इसका जीना हराम कर देंगे, तबाह इसको कर देंगे। बास ऐसा मिलेगा, उठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा। लोग परेशान होते, भाई हमारे साथ कहीं को ऐसा हो रहा, तो अपने बाप के साथ कहीं हुआ, तो अपनी मां का ख्याल क्यों नहीं करा, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा। तो मेरे दोस्तों मैं बताना यह चाहता हूं कि आज की रात अगर हम कुछ हासिल करना चाहें, दुआएं कबूल करवाना चाहें, हम अपनी औलाद के सिलसिले में, हम अपने फ्यूचर के सिलसिले में, किसी भी एतबार से अगर हमें दुआएं कबूल करवानी है तो हमें सबसे पहले अपने वालिदैन के कदमों में जाकर गिरने की जरूरत है। उनके पेट में मुंडी देकर उनसे माफी मांगने की जरूरत है। हम रोए उनके पास जाएं, उनका दामन पकड़ लें, उनके पैर पकड़ लें, उनके हाथ चूम लें, उनकी पेशानी चूम लें और कहें, गले लग जाएं और फूट फूट कर रोएं। अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो उनसे माफी मांग लें, उसके बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाएं, वरना हमारा अल्लाह के सामने हाथ उठाना बेकार है, बेकार है। आप यकीन जानिए, सबसे पहले हम अपने वालिदैन के पास जाएं। अजी भाई अगर आप में से कोई ये कहे कि वालिदैन का तो इंतकाल हो गया, जाओ उनकी कब्र पे फूट फूट कर रो, अल्लाह को तरस आ जाए, आपके दिल को इत्मीनान हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ किया होगा, उससे पहले वहां से ना हटना। लेकिन अफसोस है मेरे दोस्तों, लेकिन अफसोस है, मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिन्होंने 3-3 साल हो गए अपने बाप के कब्र पे नहीं गए,
मैं जानता हूं ऐसों को, इतना तो गया गुजरा हमारा हाल हो चुका है, क्यों हम नहीं जाते कब्र पर? अभी मौलाना ने ऐलान में कहा कि कब्रों पे जाना चाहिए, दरूद व सलाम पेश करना चाहिए, फातिहा पेश करना चाहिए, इसाले सवाब करना चाहिए, ये हक है। हम क्यों नहीं जाते? हम क्यों नहीं जाते? सवाल यह है कि हम क्यों नहीं जाते। अफसोस इस बात पर है, बहुत सारे औलाद ऐसी है कि उन्होंने अपने बाप के कब्र पर जाना उन्होंने छोड़ दिया। आमतौर से मैं कहा करता हूं कि अपनी औलाद की तरबियत यूं करो कि वो आपके कब्र को ठंडी कर सकें, वो आपकी कब्र को ठंडी कर सकें। आज के नौजवानों से मैं ये कहता हूं कि तुम अपने बाप के कलेजे को जीते जी ठंडा नहीं कर सक रहे, तो तुम कब्र को क्या ठंडा करोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करें और अपने वालिदैन के साथ सलूक ऐसे करें कि उनके कब्र में जाने के बाद भी हमारा दिल उन तक अटका हुआ हो, उनके लिए हम कुछ न कुछ इसारे सवाब करते रहे हों। मस्जिद के लिए पंखा दिला दिए, अभी ऐलान हुआ मीनार के लिए कि भाई ऐसा एप्लीकेशन से आना कि भाई मैं कराता हूं, मेरे वालिद के लिए मैं कराता हूं, मेरे वालिद के लिए, मेरी वालदा के लिए मैं कराता हूं, एप्लीकेशन से आना। लेकिन यहाँ कैसा है, अब जाते लोग रसीदा लेके जाके घर घर पे पूछते, अंदर से बच्चा बोलता अबू बोल रहे, अबू नहीं है। कैसे मुसलमान हो गए मेरे दोस्त, हम कैसे मुसलमान हो गए। हो सकता है वनपर्ती में ऐसा नहीं होगा, हमारे महबूब नगर में ऐसी है, जाना पड़ता, घर घर फिरना पड़ता। अरे भाई जरूरत ये थी कि भाई इतने सारे एप्लीकेशन आए, भाई इसमें से डिप करना पड़ा। मीनारों को कलर कराने के लिए किसके पैसे लगने वाले हैं? जिसकी चिट्ठी उठेंगी उनके पैसे लगेंगे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन माशाअल्लाह जो हाल है वो हम जानते हैं। बहरहाल बात इधर की उधर जाएंगी। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आज हमें अपनी दुआएं कबूल करवाना है तो जो हमारी वालिदैन जिंदा हैं उनके पेट में मुंडी दें और उनसे माफी मांगे, रोएं, गिड़गिड़ाएं और उनसे मनवाएं, उनको बताएं कि हमने आपके साथ ये ज्यादती की, हमने ये ज्यादती की, हमने ये ज्यादती की, मेरी मां मुझे माफ कर दे, वरना तेरे लाल को आज कुछ दिया नहीं जाएगा। अगर हम ये समझते हो कि हमें अल्लाह रे हमारी वालदा है हमको माफ कर दिए, डंडे पड़ते, कुछ भी नहीं मिलता। दिल से माफ करना जरूरी है और उसके बाद ऐसी हरकत ना हो हमारी, इसका भी आज़्म और इरादा जरूरी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई अगर दुनिया में मौजूद नहीं है तो वो उनकी कब्र पे जाएं और रोएं, खूब इसाले सवाब करें, अल्लाह के खौफ से रोएं, अल्लाह के खौफ से रोएं, यहां तक कि हमारे दिल को इत्मीनान हो कि अल्लाह ने हमें माफ कर दिया होगा। उसके बाद वहां से उठें तो फिर इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल हो सकती है। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं। अगर इन बातों पर अमल होगा तो इंशाअल्लाह हमारे लिए जो शब बारात हमारे सामने आई है, इस शब बारात का कुछ फायदा हमारे लिए होगा। एक और बात बताते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर कोई आपका ऑफिसर है, उसने आपसे कहा कि भाई फलां तारीख को आ जाओ, तुम्हारे को जो प्रमोशन होना है, जो इंप्रूवमेंट तुम्हारे तुम्हारी सैलरी में होना है, जो भी सहूलतें तुम्हारे को होना है, उस दिन हम लोग जो है एग्रीमेंट करेंगे। कोई तारीख दी गई तो आप बताइए वो आदमी, और उसको ये बताया गया कि भाई उस दिन जब तुम आओ तो तुम इस तरह का ड्रेस पहनना, तुम ये चीजें खा के नहीं आना, यही चीजें खा के आना, हाँ इतना वक्त है, ये वक्त में आ जाना, ऐसा आना, पूरे इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए गए। तो आप बताइए कोई ऐसा हौला रहता जो इनमें से किसी एक को भी मिस करता? जो ड्रेस कोड होगा उसी पे आएगा, जिस अंदाज से आना होगा उसी तरह से आएगा, जिस वक्त आना होगा उसी वक्त आएगा, जो एप्लीकेशन लाना होगा वही लाएगा। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि शब बारात हमेशा आ रही और चले आ रही। कोई तो भी आ रहे बयान कर रहे चले आ रहे, शब बारात आ रही, कोई तो भी नात पढ़ दे रहे, कोई तो भी बयान कर दे रहे, और जो है चाय पिला रहे ने, सब चाय भी पिला देते और हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा बोल रहे कि भाई शब बारात के कुछ चीजें हैं, हाँ तुम अपने वालिदैन की खिदमत करते रहो, नाफरमानी ना करो, तुम अपने नबी की जो है सुन्नतों पे अमल करते रहो, तुम जो है कीना कपट ना रखो, तुम शराब ना पियो, तुम चुगली ना करो, तो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे, ये पूरे चीजें तो नहीं कर रहे और दुआ भी नहीं मांग रहे। एक हमारे मौलाना है, उनसे जब मैं बात करा कि मेरे को वनपर्ती जाना है, तो उन्होंने बोले कुछ भी नहीं साहब, आप खाली दुआ पे बात करो,
खाली अब दुआ पे बात करो बोल के और मेरे को बोल के भेजे, लेकिन यहां क्या किच हो गया। दुआ एक ऐसी चीज है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब किया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, शाबान की रात की फजीलत हमें एक हदीस से जो मिलती है, उसके अंदर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में गिर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मांगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे दोस्त तो बताया ये जाता है कि नमक भी खत्म होता तो अल्लाह से मांगते, जूते का तस्मा लेस भी अगर टूट जाता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते, जरा सी बात होती अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगते। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। लेकिन आज हमारा क्या मामला है? दिन भर में एक वक्त ऐसा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। अगर मैं कहूं कि हाथ उठाओ तो आप यकीन जानिए सिर्फ 10% लोगों को मालूम होगा कि वो कौन सा वक्त है। मेरे दोस्तों, तहज्जुद का वक्त है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों की सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल करते हैं। मैं और आप आज इतने बेनियाज अल्लाह से मांगने से हो गए, न हम तहज्जुद में उठने के लिए तैयार, ना हम फराइज पढ़ने के लिए तैयार। अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो इमाम हमारा जो मांगता है उस पर आमीन कहेंगे, उसके बाद हमें मांगने की जरूरत नहीं। हालांकि हमें बच्चों के लिए मांगना है, सैलरी के लिए मांगना है, अपने सौदे के लिए मांगना है, अपने घर के लिए मांगना है, सारी परेशानियां हमारे पास मौजूद है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने अल्लाह के सामने हाथ उठाना नहीं चाहा। हम नहीं चाहते कि अल्लाह से मांगे। आखिर किस तकब्बुर में हम हैं, आखिर किस जान में हम हैं, आखिर हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही दे देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजाना तहज्जुद का वक्त रखा है कि तुम मांगो मैं अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद तुम मांगो मैं अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी अपने दोस्त, अपने भाई, किसी भी बंदे, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, उसकी मदद में लगे रहो, मैं तुम्हारी मदद में लगा रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने भाई के लिए मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, मैं तुम्हें नवाजूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, मैं तुम्हें नवाजूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने इससे हाथ उठा लिया, हमने इसे हाथ उठा लिया। आप यकीन जानिए, अपने आप पर गौर करिए और अपने बाजू वालों पर गौर करिए कि नमाज पढ़ने के बाद हम कुछ मांगते भी हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो गलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत हो सकती है? अरे खाली मुंडियां हिलाते, हमको यकीन ही नहीं है। अगर मुझे और आपको यकीन होता, अगर मुझे और आपको यकीन होता तो मेरे दोस्तों, घरों से रोने की आवाजें आती तहज्जुद में, घरों से तहज्जुद में रोने की आवाजें आती, मस्जिदें भरी हुई होती, लोग इंतजार करते फर्ज नमाज का कि फर्ज नमाज पढ़ लो फिर अल्लाह से मांग लो, फर्ज नमाज पढ़ लो फिर अल्लाह से मांग लो। एक रिवायत के मुताबिक हर जुमा 3 औकात ऐसे होते हैं स्पेशली जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल करते हैं। तहज्जुद के वक्त, दोनों खुतबों के दरमियान में और मगरिब से पहले का वक्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन 3 औकात में भी अपनी दुआएं कबूल करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस इस बात पर है कि हम दुआएं मांगने से रहे, हम दुआएं मांगने से रहे। ऐसे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको हम मिस करते हैं हमेशा, रोजाना हम इसको मिस करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हमें दुआएं मांगने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को 2 तरह के कतरे बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक शहीद के खून का खतरा, दूसरे तन्हाई में अल्लाह के खौफ से और अल्लाह को मांगते हुए टपकाने वाला आंसू का खतरा। दोस्तों, आज कितने नौजवान हैं जिन्होंने अल्लाह के सामने रोया नहीं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, अल्लाह के सामने जिनका एक आंसू नहीं बहा। आप बताइए जिंदगी का क्या मतलब है? हमारी इतनी उम्र हो गई और अल्लाह के सामने हमें कभी रोया नहीं। कोई दिन ऐसा ना गुजरे, कोई हफ्ता ऐसा ना गुजरे कि जिसमें हमने अल्लाह के सामने न रोया हो। ताज्जुब होता है आज लोगों को कि अल्लाह के सामने कैसे रोया जाए। अरे मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल देखो, वो हमारे लिए रोजाना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते और मांगते और रोते। सहाबा इकराम की किरदार को देखो, उनकी दाढ़ियां भीग जाती, रोते रोते उनकी दाढ़ियां भीग जाती। वजू करते हुए अगर सलीके से आपको वजू करना आता हो तो आप वजू में दाढ़ी को भिगाने की कोशिश करेंगे, तब भी नहीं भीगेगी। वैसी दाढ़ी रोते रोते वो भिगा देते थे। मेरे दोस्त, कितना रोते थे,
कितना रोते थे वो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो रोते थे और बोलते थे कि काश में कोई तिनका होता, काश में कोई परिंदा होता कि मुझसे हिसाब ना होता। आज हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। वो सिद्दीक अकबर, वो सिद्दीक अकबर, वो गारे यार हैं, फिर भी वो रोते हैं अपनी जिंदगी पर। आज हमारा क्या हाल है, आज हम क्यों नहीं रोते? कौन सा स्टार मिल गया हमारे को, कौन सा भाई, कौन सा? क्यों हम नहीं रोते अल्लाह के सामने? क्यों रोना नहीं चाहते अल्लाह के सामने? हम भी रोए, हम अपने नौजवानों को भी तरगीब दे के रोए अल्लाह के सामने, हम अपनी औरतों को भी बताएं कि रोए अल्लाह के सामने, हम अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी बताएं कि रोए अल्लाह के सामने, हम अपने वालिदैन से भी गुजारिश करें कि रोए अल्लाह के सामने और हमारे लिए मांगे। तो मेरे दोस्तों, मांगने की जरूरत है, दुआएं मांगने की जरूरत है। दुआएं मांगने का एक सही सलीका, एक बेहतरीन तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। हम जानते भी नहीं कि वो तरीका मांगने का है। अरे भाई, घर से बाहर निकल रही तो दुआ, सवारी पे बैठ रही तो दुआ, घर में दाखिल हो रही तो दुआ, खाना खा रही तो दुआ, खाने से उठ रही तो दुआ, पानी पी रही तो दुआ, पानी की पीने के बाद दुआ, कपड़े पहन रहे तो दुआ, कपड़े उतार रही तो दुआ। मैं ये बता दूं कि अगर मैं कसम खिलाऊं और कहूं कि हाथ उठाओ तो 10% भी हाथ नहीं उठा सकेंगे कि जिन्हें ये दुआएं याद होंगी। ये तो हम आशिक़ रसूल रहे, ये तो हम पाबंद वफा रहे, ये तो हमारा मामला है। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, पूरे धज्जियां उड़े हुए, कुछ नहीं है भाई, जीरो बट्टे सन्नाटा है। क्यों? कैसी हैवानी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, कैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों एक एक एक्टिविटी में हमें बताया है कि अल्लाह से यूं मांगो, अल्लाह से यूं मांगो, अल्लाह से यूं मांगो, लेकिन हम नहीं मांगते। अगर हम अल्लाह से मांगते रहते तो बाज़ाब्ता बैठकर अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने कारोबार के लिए मांगे। आजकल जो है वो आ गया, एक रिवाज आ गया। हाँ भाई, दुआ में याद रखो, उसको अपनी दुआ कर लेने की तौफीक नहीं है, तुम्हारा क्या याद रखेंगे भाई? दुआ ली जाती, दुआ करवाई थोड़ी जाती। भाई आप किसी यतीम और किसी बेवा की ऐसी खिदमत कीजिए कि उसके मन से दुआ निकले, उसके दिल से दुआ निकले, ये दुआ कबूल होती है। भाई आप मंग के दुआ करा रहे हैं, और किससे करा रहे हैं? उन्हें अपने लिए नहीं मंगा। आप जिससे भी आओ भाई ठीक है चलते, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखो, बोलते ना, फैशन बना लिए। उससे पूछो उनका भी अल्लाह से मांगा कुछ, ना उन्हें मांगा ना तुम मांगे। तो इसको एक रिवाज मत समझो, एक ऐसी चीज है जो एक ऐसा हथियार है। साहबा इकराम के बारे में आता है कि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, अरे आज भी है जी, आज भी है, आज भी लोग ऐसे हैं, हम जानते हैं ऐसे नौजवान उलमा इकराम है, कुछ मुसीबत आई 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं और बोलते हो गया काम हमारा। आज भी है, साहबा इकराम भी किया करते थे, औलिया अल्लाह भी किया करते थे, और आज भी है, आज भी है भाई। 2 रकात नमाज पढ़ लिया और बोले अल्लाह ताला कर लेते। हमारे एक दोस्त है, मुसल्ला बिछा तो बोलते, कुछ परेशानी आई तो क्या बोलते, कोई कुछ तंग कर रहा तो क्या बोलते, मौलाना मुसल्ला बिछा तो मालूम होता है इसका, बोलते सीधी सीधी बात। आप मुसल्ला बिछा के तो देखो। अफसोस की बात है कि हमारे घर में जितने अफराद रहते हैं ना, उतने मुसल्ले भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जितने लोग हैं उतनों के पास जो है जूतियां कई होंगी, हाँ, कपड़े कई होंगे, हाँ, गाड़ियां भी कितने की है आजकल। लेकिन आप जाके देख ले अपने अपने घरों में मुसल्ले कितने है भी तो क्या है, वो ऊपर रखे हुए रहते, रमजान में देखेंगे, हाँ, एक ही मुसल्ला इस्तेमाल हो रहा, अम्मा भी उस पे, बाबा भी उस पे, दादी भी उस पे, सास भी उस पे, सब उसी पे। ये हाल तो हमारा है, तो हम मुसल्ला कब बिछाएंगे भाई? आप मुसल्ला बिछाएं, तहज्जुद में उठें, मुसल्ला बिछाएं और अल्लाह से मांगे, तो फिर देखें क्या होगा, इनकलाब आएगा, औलाद काबिल पैदा होगी, वालिदैन सेहतमंद रहेंगे, सुकून और चैन की जिंदगी गुजारेंगे। आपको देख के उनको खुशी होगी। आज औलाद ऐसे हैं, वालिदैन को औलाद को देख के खुशी नहीं हो रही, हैबत हो रही। आया जल्लात आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। जो भी अपने वालिदैन पर बोझ है, जो औलाद अपने वालिदैन पर बोझ है, फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। ये जमीन कह रही, आ तू मेरे पास, बता तो तेरा, आ मेरे पास। अपने बाप पे जुल्म करता है, बता तू आ। और जमीन जब कब्र में उसको डाला जाएगा मेरे दोस्त, जमीन बोल बोल के दबाएगी। तो अपने बाप के साथ ऐसा करता था, ले फिर उसको ऐसे दबाएगी कि बस
उसकी फसलियां इधर से उधर हो जाएंगे तो जब मालूम होगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने वालिदैन का एहतराम और अपने अल्लाह से लौ लगाने की जरूरत है, दुआएं मांगने की जरूरत है। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। आज शब बारात है, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अपने अल्लाह के सामने मांगना नहीं आया, बल्कि हमने मांगना नहीं चाहा, हमने मांगना नहीं चाहा। अगर हमारे पे मुसीबत आ गई, बॉस के सामने जाके क्या कुछ नहीं बोल लेते भाई, क्या कुछ नहीं बोल लेते। बच्चे प्रिंसिपल के सामने, डायरेक्टर के सामने क्या कुछ नहीं बोल लेते, हाँ सब कुछ बोल लेते। मल्ला जय अंसार जो बोलना है बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने क्यों नहीं भाई। तो बताने की बात यह है कि आज हम दुआओं का बड़ा एहतमाम करें, खूब एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर मैंने खुतबे मसनूना में एक आयत पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम में जांचें परखें कि कौन सही अमल करता है और कौन गलत अमल करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब देंगे, निगाहें देंगे, तो आप उसका गलत भी इस्तेमाल कर सकते, सही भी इस्तेमाल कर सकते। आपको पैसा देंगे, आप सही भी खर्च कर सकते, गलत भी खर्च कर सकते। आपको वक्त देंगे, आप उसमें तस्बीह भी पढ़ सकते, आप उसमें यूट्यूब पे जो है फाइट भी देख सकते, यूट्यूब पे जो है, अब मैं कहां बताऊं, मूवीज भी देख सकते, हाँ सब देख सकते। लेकिन आपको करना क्या है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आपके हाथ में मोबाइल इसलिए आया ताकि आपको आजमाया जाए, आपको वालिदैन इसलिए दिए गए ताकि आपको आजमाया जाए, आपको औलाद इसलिए दी ताकि आपको आजमाया जाए, आपका घर मस्जिद से करीब इसलिए है ये देखें कि आप मस्जिद को जाते या नहीं जाते, आपके पड़ोस में बेवा इसलिए है ताकि आपको जांचा और परखा जाए कि आप उसकी मदद करते हैं या नहीं, आपके इस पड़ोस में या फिर आपके खानदान में यतीम इसलिए है ताकि ये देखा जाए कि आप अपनी औलाद के लिए तो सब कुछ लाते हैं, उस यतीम का ख्याल करते हैं या नहीं। जबकि यतीम देख रहा है, टिकटिकी बांधे देख रहा है कि अंकल रोजाना आते हैं अपनी औलाद के लिए, कभी समोसे ला रहे, कभी मांस ला रहे, कभी सेब ला रहे। ए अल्लाह, मैं क्या करा, मेरा बाप तो कब्र के अंदर है, मेरे लिए कौन लाएगा। अगर उसके जहन में ये बात आ गई और वो रो पड़ा तो मेरे दोस्तों, हमारी तबाही तय है, हमारी बर्बादी लिखी जा चुकी है। हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम आस पड़ोस और खानदान के जो यतीम बच्चे हैं उनका ख्याल कर लें, उनका ख्याल कर लें, उनका ख्याल कर लें। आज इन चीजों को छोड़ दिया गया है, उनसे दुआएं लें, उनकी दिलों से दुआएं लें। आज इस चीज को हम मिस कर रहे हैं। आज हम पर कोई परेशानी आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी बंदे की मदद में लगा रहता है, मैं जब तक वो बंदा उसकी मदद में लगा रहता है, मदद करने वाले की मदद में मैं लगा हुआ हूं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है। तो हम क्यों यतीमों का ख्याल नहीं करते, क्यों बेवाओं का ख्याल नहीं करते, क्यों कमजोरों का ख्याल नहीं करते। अरे भाई, हम पे अगर कभी मुसीबत आई तो हम फौरन देख लें कि आस पड़ोस में या खानदान में किसी पे मुसीबत तो नहीं आई। अगर उस पे मुसीबत आई है उसको हल कर दीजिए, हमारी मुसीबत हल हो जाएगी। इसलिए बस और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और जितनी चीजें कही जाएंगी ज्यादा हो जाएंगी और वो चीजें हमारे जहन में नहीं रहेगी।